ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं स्वामी धर्मदास उदासी आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है कि भगवान शिव हैं कौन, हु इज लॉर्ड शिव और वे कहां रहते हैं। शिव व्यक्ति हैं, शिव शरीरधारित है या शिव तत्व हैं। शिवलिंग क्या है, शिवलिंग का रहस्य क्या है, ये लिंग माने क्या होता है। लोग कुछ लिंग का अर्थ अच्छा नहीं समझते। शिवलिंग, आइए इन सवालों का जवाब हम आपको संक्षेप में देते हैं। और आपका पहला सवाल है, शिव हैं कौन, वे क्या शरीरधारी है। शिव शब्द का अर्थ समझिए। शिव माने होता है कल्याण कारक, जो सबका कल्याण करे, कल्याण रूप, कल्याण स्वरूप, वो है शिव। शिव क्या शरीरधारी थे, व्यक्ति थे कोई, और इसके संबंध में दोनों ही मान्यताएं हैं। शिव व्यक्ति भी थे। हमारे देश के बहुत सारे ऋषियों मनुष्यों का है कहना कि धरती का, सृष्टि का जो कोई रहा होगा पहला व्यक्ति, मानव तो रहा होगा, कोई रहा होगा ना। आप उस पहले मानव को नाम देंगे क्या? मनु, शत्रुपा, नारायण शिव, बाबा आदम, आप क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? आदम, हवा, आदम, ईव, एडम एंड ईव, नाम तो देंगे कोई ना कोई। भारतीय परंपरा में ज्यादातर मनुष्यों ने नाम दिया है उनका क्या? शिव। और इस अर्थ में, इस रूप में शिव शरीरधारी भी थे। शिव शरीरधारी हैं तो शिव व्यक्ति भी हैं। अब दूसरा सवाल कि क्या तत्व हैं वे? शिव का जो रूप देखते हैं हम कि सिर से गंगा की धारा और मस्तक पर चंद्रमा, ये सब क्या है? आप शिव पुराण पढ़ें तो पता चलता है कि शिव व्यक्ति नहीं हो सकता, शिव मानव नहीं हो सकता, शिव तत्व है। शिव अखंड अनंत सर्वव्यापी ऊर्जा शक्ति तत्व है। शिव गुण है, शिव सृष्टि का आधार है, शिव संकल्प है जिसके द्वारा सृष्टि का जन्म, जिसका पालन संहार हो रहा है। तत्व हर जगह समाया हुआ है। अभी अभी अर्थ मैंने बताया था कि शिव माने होता है कल्याण कारक, और वह कल्याण तत्व हर कण में है, हर अणु अणु में है। जहर में भी शिव है, विष में भी है शिव। विष से भी औषधि बनती है ना, औषधि बनती है जहर से भी। और वास्तव में कहें तो वह शिव भी नहीं और वह अशिव भी नहीं। शिव और अशिव वह दोनों है और दोनों के पार भी है। लेकिन ऋषियों ने, योगियों ने नाम दे दिया शिव। यह नाम आम लोगों के लिए दिया गया है कि वे शिव हैं, कल्याणकारी हैं। आप नाम लो, जानो, पहचानो, आप बोध प्राप्त करो उनका, तो आपका शिव होगा, यानी कि होगा कल्याण। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर कि शिवलिंग क्या है। लिंग माने क्या होता है? जो लोग लिंग का सही अर्थ नहीं समझते हैं वे लिंग, शिवलिंग सुनकर हंसते हैं। आप सही अर्थ को समझिए। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, सिंबल। जैसे शब्द है स्त्रीलिंग, जैसे शब्द है पुल्लिंग, तो भावार्थ है स्त्रीलिंग माने स्त्री का चिन्ह। जैसे पुल्लिंग तो पुरुष का चिन्ह, प्रतीक। तो शिव का
जो वो शिव तत्व तो सर्वव्यापी है, अखंड है, अनंत है, गुण है, तत्व है, जो परमात्मा है, जो है ब्रह्म, उसका एक मान लिया गया सिंबल, लिंग, प्रतीक, चिन्ह, एक गोल ऐसा वस्तु कुछ मान लो कि यह शिव का लिंग है, तो यह चिन्ह है। आपने पढ़ा होगा मैथ में कि मान लेते हैं कि संख्या है x, मान लेते हैं कि संख्या है 100, मान करके और व्यक्ति चलता है तो फिर आगे उसे रिजल्ट मिल जाता है। वैसे ही योगियों ने कहा कि मान लो कि यह शिव का लिंग है, तो मान करके चलो, और जब आगे बढ़ोगे तो एक दिन तुम्हें असली शिव का बोध हो जाएगा। तो मान लिया गया एक गोल ऐसे पिंड को। इसके बाद हुआ चिंतन की ये तो इसको और भी अधिक रहस्यमय, ज्ञानमय, गूढ़ बनाया जाए। वो कैसे बनेगा? तो शिव लिंग कहां है? संसार में है, सृष्टि में है, सृष्टि के अंदर है, और सृष्टि के अंदर है तो संसार जगत का एक किया गया कल्पना कि संसार का सर्वश्रेष्ठ सिंबल हो क्या सकता है। तो सोचा ऋषियों ने कि तो संसार में जिस रास्ते से आता है, वो जो रास्ता है वह सर्वश्रेष्ठ चिन्ह, प्रतीक हो सकता है। और इसीलिए योनि के आकार का एक रचना बनाई गई, और वह योनि के आकार की रचना संसार का, सृष्टि का एक सिंबल है, और उसके अंदर है शिवलिंग। वह गोल ऐसा एक पिंड, और इसमें से बहुत सारे ऋषियों ने कहा कि नहीं, वह गोल ऐसा पिंड ही मात्र नहीं शिवलिंग है, सबको मिलाकर शिवलिंग है, क्योंकि वह साकार और निराकार दोनों है। संसार भी उससे अलग नहीं है, संसार में वह है और संसार के पार भी है, संसार का वह आधार भी है। और बहुत सारे ऋषियों ने कहा कि जो गोल ऐसा पिंड है बीच में, वह निराकार शिव तत्व का सिंबल है, चिन्ह है, और जो भाग का स्वरूप बना हुआ, योनि का स्वरूप बना हुआ है, साकार सृष्टि, साकार ब्रह्म का सिंबल है। तो शिवलिंग जो है साकार और निराकार दोनों ही ब्रह्म का एक है सिंबल, चिन्ह, वो है प्रतीक। इसे ठीक से समझिए, यह साइंस है सिंबल का, एक मान लिया गया स्वरूप। और मानना क्यों है? जानने के लिए मानना है। यहीं पर हम स्टॉप नहीं हो जाएंगे, रुक नहीं जाना है यहां पर। इसको तो मान लिया कि संख्या है x, अब उसके बाद फिर हमें सवाल को हल करना है ना, आगे बढ़ना है। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट स्टेज, ये तो हुआ हमारा पहला सोपान, पहला हुआ कदम। ठीक है, तो ठीक से समझिए शिव तत्व और शिवलिंग को। वीडियो लंबा हो रहा है, हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। और अगर शिव से संबंधित आपके अंदर में कोई भी जिज्ञासा हो, सवाल हो, तो आप हमसे पूछें, आपको हम जवाब देने का सुप्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।